यही तो सवाल है, क्या हम लोग भारतीय नहीं है? क्या हमारे यहाँ संविधान लागू नहीं है? क्या हम लोग लोकतंत्र में नहीं है? क्या कानून व्यवस्था हमारे लिए नहीं है? सरकार हमारे लिए नहीं है? क्या यहाँ का सांसद, विधायक और मंत्री और जो भी प्रतिनिधि है, क्या ये हमारे लिए नहीं है? हम पांडव राजा का इसमें आगे का क्या रणनीति रहेगा? आगे का साफ सुथरा रणनीति मेरा है दादा, आप मरेंगे या मारेंगे। वो सोचा जाता वीडियो में, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं फलना फलना आदमी हमको बोला गया था, तब जाके हम वो मारा, पिस्तौल चलाए, गोली चलाए। आप सोचिए उसमें जितने भी नामजद थे, 10 से 12 आदमी नामजद थे, सबको एंटीसेप्टिक बेल मिल जा रहा है। आखिर किसका संरक्षण है? व्यक्ति आज धनबाद से बोल रहा है कि हम प्रत्याशी बनेंगे। ये लोकतंत्र का होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है। संविधान को जो व्यक्ति जला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, जो सरकार को नहीं मान रहे हैं, वैसे व्यक्ति आज चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। अगर हम भी जाते तो आज आपके माइक के सामने इतना छाती ठोक के एलबी सिंह के बारे में हो या जिला प्रशासन के बारे में हो या यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में हो, ये कोई माइक का लाल बोलने का हिम्मत नहीं करता। मोबाइल चेक कीजिए। हम कई बार उनको फोन भी करते हैं, लगातार फोन आप डीएसपी साहब को फोन करते हैं, थाना प्रभारी को फोन करते हैं, सिटी एसपी को फोन करते हैं, ग्रामीण एसपी को फोन करते हैं। लगातार हम लोग सूचना देते हैं कि सर देखिए हमारे जमीन में अभी तो ओबीडम नहीं, बोलता है कि हाँ आपका रुक जाएगा, रुके अभी कुछ करते हैं। रुक गया नहीं रुका, अब हमारे गांव के लिए नहीं है। हम लोग क्या करें, किसके पास नहीं है? आंख में आंसू आ जा रहा दादा जब इस बात को हम बोल रहे हैं। आप सोच सकते कि इतना तानाशाह कौन झेलेगा आज का डेट में। हम भी मेरा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस भी अंग्रेज यदि इतना दिन शासन किया तो मेरा भारतीय भी उनके साथ मिला हुआ था। आज भी सुरंगा में वही परिस्थिति है। कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका एसआर प्राइम न्यूज में। मैं हूं रविश तिवारी। अभी मौजूद है बलियापुर प्रखंड अंतर्गत सुरंगा पंचायत में। हमारे साथ पांडव रजक हैं। पांडव रजक एक ऐसे शख्स हैं जो अकेला पूरे सुरंगा पंचायत में अकेला ऐसा व्यक्ति है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बीसीसीएल से अपना जमीन बचाने को लेकर जंग लड़ रहे हैं। कई बार इनके साथ मारपीट हुआ, ये भी कई बार लिखित रूप में यहाँ के डीसी हो गए, एसपी हो गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हो गए, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्री सबको लिखकर दे चुके हैं। लेकिन बीसीसीएल का मनमानी तो देख लीजिए कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये जमीन पहले यहाँ से 1 किलोमीटर आप अंदर चले जाइएगा, वहां पे ओबीडम था। लेकिन धीरे धीरे ये इसके जस्ट बगल में बड़ा तालाब है। अब बड़ा तालाब जो है वो भी खतरे में है। 1 महीने के अंदर में बड़ा तालाब को भी ढक दिया जाएगा। और इसके जो 1 किलोमीटर जो पहले का जो बात कर रहे हैं, उस 1 किलोमीटर में सैकड़ों एकड़ ग्रामीणों का रेती जमीन है। उस जमीन पर जो है वो भी डंप हो चुका है। ग्रामीण पूरी तरह से परेशान है। हम इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बलियापुर के उस समय के जो सीओ थे रामप्रवेश कुमार, वे जांच करके बताए थे कि ये सारी जमीन ग्रामीणों की है। अब जब सारी जमीन ग्रामीणों की है, फिर जो जमीन अधिग्रहण नियम जो अधिनियम होता है, वो अधिनियम को ताक पर रख के आखिर ओबी डंप क्यों हो रहा है? और जब ओबी डंप हो रहा है, बीसीसीएल मैनेजमेंट का कहना है कि ये रेतों की जमीन नहीं है, ये बीसीसीएल का जमीन है। ये आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जब नेशनलाइज हुआ बीसीसीएल का, उस समय ये जमीन हम लोग ले चुके थे। जब वो लोग ले चुके थे, फिर जांच में सीओ कैसे बोल दिया कि ये ग्रामीणों का जमीन है? और जब ग्रामीणों का जमीन है तो इस ओबी डंप कैसे हो रहा है? ये जांच का विषय है। और पांडव रजक अकेले ऐसे शख्स है, ये पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ पांडव रजक मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं, समझते हैं। पांडव रजक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद दादा। पहले जो आपके चैनल को देखते हैं सबको झारखंड की जोहार, प्रणाम। देखिए दादा, लगातार हम लोग आंदोलन में रहे और आंदोलन का बीच में देखिए झूठा मुकदमा में हमको फंसाया गया। देखिए मैंने जिस केस में हम एकदम नहीं थे, वैसे हम मेरा ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बावजूद भी देखिए यहाँ से हमको बेल नहीं मिला, हमको फिर हाईकोर्ट जाना पड़ा। उस बीच में हम तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहे, पूरी तरह डिस्टर्ब रहे, क्योंकि थाना प्रभारी भी लगातार मैंने लोगों द्वारा अपने गार्ड द्वारा भेजने लगा कि आप इसमें बेल ले लीजिए, अन्यथा फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा। अब वो एक चीज बताइए कि सुरंगा पंचायत भी भारत देश का ही एक गांव है, एक पंचायत है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे जो भी नियम कानून है, आपका संविधान है, फिर यहाँ पे ये सब लागू क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों यहाँ के ग्रामीणों के साथ शोषण हो रहा है? नहीं, यही तो सबसे बड़ा चिंताजनक है ना दादा। हम लगातार बोल रहे हैं, क्या हम लोग लोकतंत्र में है? क्या हम लोग भारत का मानचित्र में ये सुरंगा पंचायत जो बलियापुर कोसमाटाड़ मैंने बलियापुर प्रखंड में सुरंगा पंचायत जो 155 मौजा में आता है, जो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके हजारों प्लॉट और जबरन ओबीडम उसमें किया जाता है। न उसमें कमेटी बनता है, न किसी तरह नियोजन मिलता है, न किसी तरह मुआवजा मिलता है। आप सोचिए ये तानाशाह नहीं तो क्या है दादा? हमको तो नहीं लग रहा कि भारत का मानचित्र में हम लोग है।
अगर है तो हम लोग के साथ इतना सोतेला व्यवहार नहीं होता। आज सोचिए हम लोग किसके पास नहीं गए। एक चीज बताइए, ये चीज सुरुंगा पंचायत के ही लोगों के साथ क्यों हो रहा है? पता नहीं, ये तो चिंताजनक है ना दादा। यही तो सवाल है, क्या हम लोग भारतीय नहीं है? क्या हमारे यहाँ संविधान लागू नहीं है? क्या हम लोग लोकतंत्र में नहीं है? क्या कानून व्यवस्था हमारे लिए नहीं है? सरकार हमारे लिए नहीं है? क्या यहाँ का सांसद, विधायक और मंत्री और जो भी प्रतिनिधि है, क्या ये हमारे लिए नहीं है? हमारे गाँव के लिए नहीं है? हम लोग क्या करें, किसके पास नहीं है? आंख में आंसू आ जा रहा दादा जब इस बात को हम बोल रहे हैं। आप सोच सकते कि इतना तानाशाह कौन झेलेगा आज का डेट में? हम भी अकेले पड़ जा रहे हैं। आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं? किसके पास नहीं गए? आप अब देखिए, डीसी मैडम के पास गए, हम लोग एसएसपी के पास गए। लगातार जब भी ओबी डंप होता है हम लोग डीएसपी साहब को, थाना प्रभारी को, ग्रामीण एसपी को, सिटी एसपी को, आपका जहां तक होता है हम लोग डीसी को, एसएसपी को, सबको फोन करते हैं। हम लोग किनके पास नहीं गए? आप बताइए। कोयला मंत्री आए रेड्डी साहब, उनके पास भी गए। हम लोग डीसी को लगातार आवेदन देते हैं। हम लोग पीएमओ सीएमओ को तो लेके तमाम चीज को दिए। लास्ट बात जो के फिर हम लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन कोर्ट का निर्णय आने से पहले हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग को तो कोई बचा ले। नहीं, आप लोगों के साथ जब मारपीट किया गया था, ठीक है, तो उस समय ग्रामीण एसपी आए थे, उस समय यहाँ का सीओ आए थे। वो जांच में बोले थे कि ये सारी जमीन ग्रामीणों की है। तो उन्होंने कहा था कि जब तक इसकी जांच ना हो जाए तब तक ओबी डंप नहीं होगा। इसके बावजूद भी ओबी डंप हो रहा है। यही तो चिंताजनक। आप सोचिए, सीओ से तो बड़ा जमीन का कोई मालिक नहीं। सीओ साहब अधिकारी रूप से पुष्टि कर दिए कि वो जमीन रैयत का है, रैयत का जमीन है। फिर उसमें ओबी डंप हुआ कैसे? उसमें एफआईआर भी हुआ। जो कंपनी संचालक है एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह, आपका एरिया लोधना क्षेत्र 10 के जीएम साहब, महाप्रबंधन, उनके ऊपर एफआईआर होता है। लेकिन वो एफआईआर धरा का धरा रह जाता है। और अभी आपने एक सवाल पूछा कि आपके यहाँ ग्रामीण एसपी साहब आए थे। जी आए थे। आप सोचिए कि 3 फरवरी का घटना जो पूरे राज्य में, एक सोचिए बहुत चिंताजनक बात है कि महिला के ऊपर, बाल बच्चे के ऊपर बम, पिस्तौल, पत्थर, आप तीर धनुष से ना जाने कहीं धाराधर हथियार के साथ वार किया गया। उसका परिणाम क्या है? जो भी उसमें गोली चलाया उसमें पुष्टि भी हुआ। एक आदमी का गिरफ्तारी भी होता है, उसमें एक आदमी गिरफ्तारी होता है, उसको पूछा जाता है, हाँ जेल भी जाता है, उसको पूछा जाता है। वीडियो में वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि नहीं फलना फलना आदमी हमको बोला गया था, तब जाके हम बम मारा, पिस्तौल चलाए, गोली चलाए। आप सोचिए उसमें जितने भी नामजद थे, 10 से 12 आदमी नामजद थे, सबको एंटीसेप्टी बेल मिल जा रहा है। आखिर किसका संरक्षण है? आप सोचे हम लोग कहाँ जाए? अगर हम लोग फिर ओबी डैम को फिर पुनः हम लोग बंद करने के लिए जाते हैं तो फिर उधर से देखिए पत्थर गिराया जाता है, बम बरसाया जाता है। तो हम लोग करें क्या? किसके पास जाए? आप लोग चौथा स्तंभ है भारत संविधान का। आप लोग बताइए, यहाँ पे सिंदरी डीएसपी हो गए, सिटी एसपी हो गए, ग्रामीण एसपी हो गए, आपका एसएसपी हो गए, डीसी हो गए, तो इन लोगों के पास भी आपका आवेदन गया है, आप बोल रहे हैं खुद गए हैं। तो ये लोग की जो भूमिका है इस पूरे प्रकरण में, इस पे आप क्या कहेंगे? कहाँ भूमिका? आप मेरा मोबाइल चेक कीजिए। हम कई बार उनको फोन भी करते हैं, लगातार फोन करते हैं। आप डीएसपी साहब को फोन करते हैं, थाना प्रभारी को फोन करते हैं, सिटी एसपी को फोन करते हैं, ग्रामीण एसपी को फोन करते हैं। लगातार हम लोग सूचना देते हैं कि सर देखिए हमारे जमीन में अभी तो ओबी डैम नहीं, बोलता है कि हाँ आपका रुक जाएगा, रुके अभी कुछ करते हैं। रुक गया? नहीं रुका। आप देखिए, आपको आप मीडिया में, आप सामने में, आप देखिए सामने ओबी डैम हो रहा है। लगातार हम लोग रास्ता का आंदोलन किए, लगातार अपना जमीन बचाने का मुहिम चलाए, लगातार लोगों से संपर्क किए, लगातार आंदोलन किए। लेकिन परिणाम क्या आया? देने का तो दूर का बात है, अभी हमारा भी जो था वो भी छीन। आपका जिला प्रशासन में जो भी अधिकारी है वो आप लोग बात नहीं मान रहे हैं? सब दोषी है, सब दोषी। नहीं, कोई नहीं सुन रहा। पूरा जिला, जी पूरा जिला कहीं ना कहीं एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह से मिला हुआ है। एकदम पूरा जिला मिला हुआ है। अगर जिला में कोई भी प्रभारी अगर ईमानदारी से रहता तो वो अपना कानून, आज देखिए हम लोग कहाँ है। आज हम लोग बोलते हैं आपके पास जाते तो हम अपना दुख न लेके जाते। आज यहाँ बताइए बीसीसीएल का नेशनलाइज 70-71 में हुआ। आज 50-56 साल से यहाँ कंपनियां चल रही है। गांव में आप दिखा दीजिए एक भी सड़क, बिजली, पानी, कुछ भी एक गांव में पोल दिखा दीजिए बीसीसीएल का। सीएसआर में होता है ना जी। देखिए बगल में आप जहाँ बैठे हुए हैं वो जमीन रैयत का है। सोचिए वो अधिकारी रूप से सीओ साहब केस भी किए। जमीन पे हम लोग बैठे हुए सब रैयत का जमीन है। फॉरेस्ट लैंड का जमीन देखिए 66 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया। आप सोचिए 66 एकड़ जमीन में दादा कितना पेड़ पौधा होगा, आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप एक पेड़ को काटिए फिर आपके लिए कानून है। आखिर इन लोगों को किसका सह मिल रहा है कि ये लोग इतना अतिताई करते जा रहे हैं? बताइए एलबी सिंह के लिए आप देखिए वो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं जिन्होंने भौरा जैसे, हाँ यही उन्हीं का माइंड से। आप भौरा से देख लीजिए, आप लोधना देख लीजिए, आप कुजामा देख लीजिए, आप घनुआडी देख लीजिए, आप सुरुंगा देख लीजिए। ऐसे व्यक्ति आप सोच लीजिए जिसको हत्या मतलब जेल में रहना चाहिए, वो व्यक्ति आज धनबाद से बोल रहा है कि हम प्रत्याशी बनेंगे। ये लोकतंत्र का होने का ना होने का कोई मतलब नहीं है। संविधान को जो व्यक्ति जला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, जो सरकार को नहीं मान रहे हैं, वैसे व्यक्ति आज चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। यही चिंता हम लोग को सता रहे हैं। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि पांडव रजक जो है आंदोलन को बेच दिए हैं।
ठीक है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए आप बोलने वाले, देखिए जो मेरा विरोधी है, हम क्या बोला, आज यदि इतना बड़ा वो भी डम गलत तरीका से हो रहा है दादा, तो कुछ चंद प्रतिनिधि हो या गांव के कुछ माफिया दलाल लोग है जिसका 60 घाट में कंपनी चला रहा है दादा, अगर हम बिक जाते तो आज आपके माइक के सामने इतना छाती ठोक के एलबी सिंह के बारे में हो या जिला प्रशासन के बारे में हो या यहाँ के प्रतिनिधि के बारे में हो, ये कोई माई का लाल बोलने का हिम्मत नहीं करता। बेलगरिया में जब कोयला मंत्री आए थे, वहाँ पे धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो भी आए थे। वहाँ पे आप अपने बात को, हमको लगता है कि 2 मिनट आपको मौका मिला था अपने बात को रखने का, उस समय क्या बोले थे कोयला मंत्री? देखिए लगातार वहाँ हम कोयला मंत्री से मिले, उनको सारा आवेदन भी दिए, संज्ञान में दिए, उन्होंने आश्वासन भी दिए कि चलिए, डीसी मैडम को फटकार भी लगाया, ये बात सत्य है, मैं उस सामने में था, सारा चीज बात हुआ, लेकिन देखिए परिणाम वही जहाँ थे उससे भी बदतर स्थिति हो गया हम लोग का। कहाँ जाए दादा, किसके पास जाए, वही तो चिंता सता रहा, क्या करें। ढोलू महतो के पास भी गए थे आप? जी, सांसद मोदी जी के पास भी गए थे। सांसद मोदी जी फोन किए, फोन किए यहाँ का जीएम को फोन किए, यहाँ का मान लीजिए सुनने में सिटी एसपी साहब को फोन किए, लेकिन जीएम साहब को फोन किए, लेकिन वही 2 दिन बंद हुआ, फिर से चालू हो गया। आज देखिए आपके सामने में ढुल्लू महतो भी इसको रोक नहीं पाया? नहीं रोक पाया, एकदम नहीं रोक पाए। अगर ये क्या कहिएगा इसके बारे में? क्या बोलेंगे, क्या बोलना है आप बताइए। ये लड़ाई हम लोग का दादा, अब आर या पार हम क्या करेंगे। ढुल्लू महतो जब चुनाव लड़े थे बोले थे कि यहाँ पे जो भी रैयत का मुद्दा है, जो भी यहाँ पे किसानों का मुद्दा है, विस्थापन का मुद्दा है, जो शोषण होता है, उस शोषण मुक्त हम कर देंगे हम। फिर क्यों नहीं आप लोग जो समस्या है उसको समाधान किए हो? अच्छा दादा, क्या लगता है इसमें? दादा देखिए, हम 4-5 मैंने ई का एरिया का पूरा नाम लिए। आज मान लीजिए हम क्या बोले, घनवाडी मान लीजिए आप, लोधना मान लीजिए आप, झरिया मान लीजिए, भौरा मान लीजिए, आज सुरुंगा मान लीजिए, ये तमाम एरिया को बर्बाद करने वाला आपका एकमात्र है एंटी देह प्रभाव संचालक एलबी सिंह, कुमना सिंह। ये 2 भाई मिलके पूरे जिला को दिमाग की तरह खा रहा है। और आप सोचिए, वहां से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा कि नहीं हम चुनाव लड़ेंगे, उनको विधायक बनने का आस रखता है, तो आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा कर रहा है। ये बोलने का जरूरत नहीं है। अगर होता तो एक सांसद, एक विधायक के पास उतना पावर रहता कि बंद यानी बंद। कोई माय का लाल में दम नहीं, अगर सांसद यहाँ चाह लेगा कि वो भी दम कोई कर लेगा, लेकिन उनको भी चाहना होगा। देखिए करनी और कथनी में फर्क होता है। क्यों नहीं चाह रहे? पता नहीं क्या कारण है? कारण कुछ भी हो सकता है। हम तो आशा रखते हैं अभी भी सांसद महोदय से। चुनाव के बाद इतना लंबा वादा कर रहे थे, बड़ा वादा कर रहे थे, क्या हुआ वादा? देखिए सामने में जो है वो सामने में, और बोलने देखिए जो सत्य है वो पांडव जो बोलने के लिए जरा सा भी हिचक नहीं खाएगा, वो बोलेगा जो सही है वो सही है। अगर बंद होता तो मान लीजिए आप फोन किए, आप अभी भी देखिए ओवरटाइम चालू है, लगातार आपको यहाँ कंप्लेन जा रहा है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जयराम महतो भी आपके आंदोलन में आए थे और आप ही के गांव में एक बड़ा सभा को किए थे, तो जयराम महतो भी इस आंदोलन को एक हवा नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। आए जयराम महतो भी आए, आके वो भी क्या करते, आप सोचिए, जयराम महतो भी क्या कर लेते। अब देखिए सबसे बड़ा चीज है कि वो भी बोले कि हम अपना गर्दन दे देने से आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। यहाँ देखिए आसपास के जितना आपका चैनल का माध्यम से मतलब विनती है कि आप हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जागिए, और आप लोग आसपास में जितना देख लीजिए। आज मान लीजिए सुरुंगा में जमीन अधिग्रहण हो रहा है, जबरन हो रहा है, आज फिर आप मुकुंदा में होगा, चांदकुइया में होगा, गोलमारा में होगा, आपका जितना आसपास में आप सोच रहे हैं जितना टोला है, ये सुरुंगा का बात नहीं है दादा। हम शुरू से बोले ये लड़ाई यहाँ से शुरू हुआ है, ये लड़ाई आपका रुकने वाला नहीं है। आज यदि इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के जितने भी आसपास में आपका परसमनिया, छाताटार, कुसमाटार, सुरुंगा, निपनिया, परगा, आपका गोलमारा, चांदकुइया, आमझर, ये लोग यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे तो ये आज हमारा बारी। आप यहाँ से देखिए लोधना हम लोग पैदल जाते थे, घरे घर था, सब विस्थापित कहीं ना कहीं पलायन हो गया दादा। आज हम लोग भी पलायन होगा। आज देखिए हमारे यहाँ एक कॉलेज है बेलगड़िया में, RSP कॉलेज है, देखिए उसको भी यहाँ से हटाने का बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। और इस जिला को पता नहीं किसका नजर लग गया है, दिमाग की तरह पूरा खोखला कर दिया। आज बताइए यहाँ हमारा क्या नहीं है। आज हम लोग जमीन दिए, बीसेल को पैदा किए, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ का लड़का, यहाँ का नौजवान यहाँ से दूसरा राज्य पलायन कर रहा है, दूसरा राज्य खटने जा रहा है। इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता था? ये सब तो बात के विषय, पहले अपना जमीन तो बचा लीजिए। कैसे बचाएंगे? किसके पास हम लोग नहीं गए बताइए, कैसे बताइए? संभव है 400-500 फीट पहाड़ कर देना, वहाँ 100 गुंडा पाल के रखना। जब भी हम लोग अपना माँ बहन बेटी को लेके जाते हैं उसके ऊपर बम पिस्तौल पत्थर बरसाया जाता है। यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का सरकार। आप लोग राज्यपाल से मिलने वाले थे, उसका क्या हुआ? देखिए राज्यपाल से भी हम लोग मिलने वाले थे, लेकिन लगातार आप देखे त्योहारों में लगातार पानी बरसा। अब दूसरी बार चुनाव भी आया,
आप बताइए समय मिलेगा तब ना। यहाँ मान लीजिए हम लोग सांसद महोदय के पास जाते हैं, हम लोग जिला के पास जाते हैं, हम लोग मैनेजमेंट के पास जाते हैं, सरकार के पास अधिकारी के पास जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ठीक है आपका बंद हो जाएगा। हम लोग बंद चाहते हैं दादा, हम लोग नहीं चाहते कि फलना का फांसी हो जाए, बहुत बड़ा ये हो जाए। हम बंद तो हो। गांव में शासन कितना दिन, आप सोचिए, ये अत्याचार नहीं है, शासन नहीं है, ये अंग्रेज से भी ज्यादा हुकूमत अत्याचार हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आखिर क्यों? पांडव राजा का इसमें आगे का क्या रणनीति रहेगा? आगे का साफ सुथरा रणनीति में रहा है दादा। आप मरेंगे या मारेंगे, बहुत हो गया। आप जेल में हमको जाना पड़े तो निस्संदेह हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। और ये खुला मंच में आपका चैनल का माध्यम से हम बोल रहे हैं कि आप लड़ाई आर और पार का होगा। आप मैनेजमेंट को भी नहीं पूछेंगे और ना आपका कुमनाथ सिंह, एलबी सिंह का जो भी मान लिए गुंडा आते हैं, जो भी आते हैं, किसी को आप पूछने वाला ना। गांव एकजुट हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि देखिए हम वो चिड़िया भले अकेले इतना बड़ा ही मतलब नहीं कर सकते। जिस दिन इस लड़ाई का चर्चा होगा, नाम तो होगा कि नहीं लड़का लड़ा था और हम अपना जान देने के लिए सुरुंगा पंचायत के लोगों का लड़ाई किनसे है? गांव के ही कुछ माफिया लोगों से है, बीसीसीएल से है, या एलबी सिंह, कुमनाथ सिंह से है? देखिए दादा, जिस देश मेरा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस भी अंग्रेज यदि इतना दिन शासन किया तो मेरा भारतीय भी उनके साथ मिला हुआ था। आज भी सुरुंगा में वही परिस्थिति है। कुछ जनप्रतिनिधियां बिक गया, कुछ यहाँ का दलाल माफिया बिक गया है, लेकिन वो समय आज लोग जाग रहे हैं। लोग हर एक टोला से समझ रहे हैं कि आज यदि वो टोला को हम नहीं बचा पा रहे तो कल हमारा भी बारी है। आज यदि उसको नहीं बचा पा रहे तो कल हमारा बारी है। आज देखिए जो बेलगड़िया, आज बेलदौड़ा ऑफिस दौड़ा के जो मेरा बोले वाले लोग, आज जो कर्माटार गया है, आपका बेलगड़िया गया, जाके देखिए क्या वहां स्थिति है। आज सोचिए 1000 प्लॉट को भी डंप कर दिया, ना नियोजन, ना मुआवजा, ना शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज देना चाहिए। आज देखिए 20 करोड़ से एबव लागत से आपका गोकुल पार्क बना। क्या स्थिति है पार्क का? कहीं पार्क है क्या? आपको दिखाई दे रहा है? सोचिए। अच्छा, कुछ दिन पहले यही बड़ा तालाब का जो है सीएसआर फंड से इसका सौंदर्यीकरण करने का भी कुछ शायद पास हुआ था, योजना आया था ना इसमें? नहीं, ये कहाँ से आएगा? बीसीसीएल के अधिकारी लोग आकर निरीक्षण किए थे। आप क्या बोले? आप 754-55 साल का एक पोल दिखा दीजिए ना गाँव में। देखिए, आज साल भर पहले यही वो बड़ा तालाब है, हम विजुअल में आपको दिखा देंगे। यही वो बड़ा तालाब है जहाँ पे लोधना एरिया के जीएम और एरिया के अधिकारी और कोयला भवन के अधिकारी आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है इसका सौंदर्यीकरण होगा। एक योजना यहाँ पे सीएसआर फंड से पास हुआ था, लेकिन 1 साल के अंदर में इस बड़ा तालाब को जो है देख सकते हैं, वो भी जो है एकदम सड़ चुका है और 1 महीना के अंदर में इस बड़ा तालाब को जो है ढक दिया जाएगा।